स्वाध्याय प्रश्न 1। निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। 1। इंद्र कहाँ से गुजर रहे थे? उत्तर, इंद्र काशी नगरी के निकट के निर्जन वन से गुजर रहे थे। 2। इंद्र ने खोखले वृक्ष में क्या देखा? उत्तर, इंद्र ने खोखले वृक्ष में एक बहुत ही सुंदर तोता देखा। 3। पेड़ क्यों सूख गया था? उत्तर, एक शिकारी के विष से बूझे बाण के लगने से उस विष के दुष्प्रभाव के कारण पेड़ दिन प्रतिदिन सूख रहा था। 4। पेड़ पर किसने आफत डाली थी? उत्तर, पेड़ पर शिकारी के विष से बूझे बाण ने भारी आफत डाली थी। प्रश्न 2। निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। 1। सूखे पेड़ पर तोते को देख इंद्र को क्यों आश्चर्य हुआ? उत्तर, सूखे पेड़ पर तोते को देख इंद्र को इसलिए आश्चर्य हुआ कि इस विस्तृत सुंदर वन में इतने हरे भरे वृक्ष के फिर भी सूखे पेड़ पर रहने में तोते ने कौन सा खुद का हित सोचा होगा। 2। तोते ने उस सूखे पेड़ पर रहने का कारण क्या बतलाया? क्या आप उसे ठीक समझते हो? उत्तर, तोते ने उस सूखे पेड़ पर रहने का कारण यह बतलाया कि मैं जन्मा हूँ इसी वृक्ष पर, इसलिए मुझे इसकी डाली डाली प्राणों से भी प्यारी है। इसकी मोदमयी छाया में मैंने अपना होश संभाला था। इसने मुझे गाना, मुस्काना और उड़ना सिखाया है और बचपन से लेकर आज तक इसने मुझे छाया दी है। हरदम मैंने इसे अपने सुख दुख का सच्चा साथी पाया है। तोते की बात 100% सही है। 3। तोते के उत्तर का इंद्रदेव पर क्या प्रभाव पड़ा? उसका फल क्या हुआ? उत्तर, इंद्रदेव तोते की बात सुनकर दंग रह गए और उन्होंने कहा कि मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ पक्षी, तुम्हारा जीवन सफल हुआ है। उसका फल यह हुआ कि इंद्रदेव ने तोते को वरदान दिया और उस वृक्ष ने फिर नवजीवन पाया, अपनी नई निराली शोभा और सुंदरता को लेकर फिर लहराया। प्रश्न 3। निम्नलिखित प्रश्नों के सविस्तार उत्तर लिखिए। 1। तोते ने उस पेड़ से अपने अत्यधिक लगाव के क्या क्या कारण बतलाए? उत्तर, तोते को उस सूखे पेड़ से अत्यधिक लगाव था। इसका कारण यह था कि तोता इसी वृक्ष पर जन्मा था जब उसकी शोभा नई निराली थी। उस वृक्ष की डाली डाली तोते को अपने प्राणों से भी प्यारी थी। इसी वृक्ष की मोदमयी छाया में अपना होश संभाला था। इसी वृक्ष ने तोते को गाना, मुस्काना और उड़ना सिखाया था। बचपन से लेकर के आज तक इसने तोते को अपनी छाया दी थी। हरदम इसी वृक्ष को अपने सुख दुख का सच्चा साथी पाया था, इसीलिए तोते को वृक्ष से अत्यधिक लगाव था। 2। तोता और इंद्र का संवाद अपने शब्दों में लिखें। उत्तर, इंद्र, अरे भाई तोते, इस वन में एक से एक हरे भरे पेड़ भरे हैं। आश्चर्य है तुम इस सूखे पेड़ के इस खोखले में अपरिचित जैसे और अनाड़ियों की भांति पड़े हुए हो। यह मूर्खता नहीं है क्या? तोता, महाराज, यह पेड़ आज सूख गया है, पर पहले यह बहुत हरा भरा और सुंदर था। पूरे वन में यह अपने ढंग का अकेला और सबसे अच्छा पेड़ था। यह इस वन की शोभा था। विभिन्न प्रकार की चिड़ियाँ, कोयल, तोते, मैना आदि सबको ये पेड़ बहुत प्यारा था। मेरा जन्म इसी हरे भरे पेड़ पर हुआ था, इसलिए मुझे इसकी डाली डाली प्यारी है। इसी की छाया में मैंने अपना जीवन आरंभ किया था। इसी पेड़ पर मैंने बोलना, चहकना और उड़ना सीखा था। इसने मुझे बचपन से लेकर अब तक शीतल छाया दी है। ये मेरे सुख दुख का सच्चा साथी रहा है, लेकिन आज यह पेड़ सूख रहा है। इसका एक कारण है। एक बार वन में एक शिकारी आया था। उसने अपना विष से बूझा बाण इस पेड़ पर चला दिया था। तब से यह पेड़ विष के प्रभाव से दिन प्रतिदिन सूखता जा रहा है। यह पेड़ मेरा बचपन का साथी है।
इसी पेड़ पर रहकर मुझे सुख, संतोष और शांति मिलती है। इसे छोड़कर मैं कहाँ जा सकता हूँ? लगता है इसके साथ साथ मेरा भी अंतिम क्षण होगा। इंद्र, ओह, तो यह बात है तोते, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम्हारा जीवन सफल हो गया। तुम मुझसे जो भी चाहो मांग लो, मैं इसी क्षण उसे पूरा कर दूंगा। तोता, हे देवपति, यह पेड़ सारे वन की शोभा है। आप इस पेड़ को हरा भरा कर दीजिए। इंद्र, एवमस्तु। प्रश्न 4, निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। विस्तृत, काशी के निकट ही एक विस्तृत जंगल था। गौरवशाली, हम एक बड़ी ही गौरवशाली परंपरा के वाहक हैं। मोदमयी, तोता इसी वृक्ष की मोदमयी छाया में रहता था। एवमस्तु, जैसे इंद्रदेव ने एवमस्तु कहा, सूखा तरु फिर से हरा भरा हो गया। प्रश्न 5, शब्द समूह के लिए एक एक शब्द लिखिए। जहाँ मनुष्य ना हो, निर्जन। जिसमें बल ना हो, निर्बल। देवों के अधिपति, देवपति। भू के पति, भूपति।